हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। इनिशिएटिव कहें या यूं कहें कि यहाँ पर हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या भविष्य में कोई पीएचडी करना चाहता है या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सेमिनार है, वर्कशॉप है। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे तो आपको नोटिस खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, रिसर्च स्कॉलर्स हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों या प्रोफेसर्स हों। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप जान जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब के बारे में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, फिर आगे बढ़ेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। सेंट्रल से हम जाएंगे स्टेट की तरफ, फिर जाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, देन इसके बाद बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म करने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में जिस भी स्टेट के ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस स्टेट को हम यहाँ पर फिर शुरू करेंगे। तो इस तरह से ही कमेंट सेक्शन में जो भी स्टेट के स्टूडेंट्स ज़्यादा कमेंट करेंगे कि सर इस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बनाइए, तो उत्तर प्रदेश के बाद उस स्टेट के बारे में बताएंगे। फिर इस क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर हम कराएंगे। ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश की हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कराएंगे, जिसमें देखिए ये यूजीसी की जो लिस्ट थी वहाँ से हमने लिया है। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में BHU बोला जाता है, वाराणसी में है, बनारस बोल सकते हैं। ठीक है, बनारस पुराना नाम था, वाराणसी न्यू नेम है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, रायबरेली में है। एंड रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये झांसी में। तो टोटल हम 6 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनकी बात करेंगे। देन इसके बाद हम चलेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, फिर डीम्ड, फिर प्राइवेट। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में बोले तो AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या यूं कहें कि सिंपल शॉर्ट में AMU। अगर AMU की बात की जाए कहाँ पर है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ एक मंडल भी है और एक ज़िला भी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ गंगा और यमुना नदियों के मध्य दिल्ली से दक्षिण पूर्व 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्या है, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है। इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इधर गाजियाबाद, इधर नोएडा, इधर फरीदाबाद। तो गाजियाबाद से दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ होते हुए, या फिर इस रास्ते से भी जा सकते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सिकंदराबाद, ये, या फरीदाबाद, पलवल, खैर और अलीगढ़। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली से 130 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग एवं GT रोड पर स्थित है। ठीक है, इसका अक्षांश और देशांतर सब कुछ दे रखा है। जलवायु यहाँ पर गर्म और शुष्क होती है। ठीक है, ये अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगर फाउंडर, संस्थापक की बात की जाए तो वो कौन है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इनका नाम याद रखना है अगर आपको जानकारी AMU की डिटेल में लेनी है। तो सर सैयद अहमद खान की बात करें, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था।
ठीक है, कहाँ, दिल्ली में। और ये क्या है, एक ठीक ठाक फैमिली से थे। इन्होंने अपना जो काम था वो लोक सेवक के रूप में आरंभ किया और 1857 की क्रांति में भी इन्होंने क्या है भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद 1863 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी की पत्रिका अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट का शुभारंभ किया था इन्होंने। कब? 1866 में। 1875 में देखिए इन्होंने MAO कॉलेज को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुरूप बनाने की कोशिश की। इनका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव इनका था कि मुस्लिम्स जो हैं उनको, ठीक है, क्या है, इंग्लिश मीडियम की स्टडी कराई जाए। जैसे फॉरेन में पढ़कर आए तो फॉरेन का इन्फ्लुएंस हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है ये स्टार्ट किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो नींव का जो सूत्रधार माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, वो सर सैयद अहमद खान माने जाते हैं। ठीक है, 27 मार्च 1898 को उनका क्या है देहांत हो गया। और AMU की जो जामा मस्जिद है, ठीक है, उसमें इन्हें दफनाया गया। ठीक है, जामा मस्जिद में इनको सर सैयद अहमद खान को दफनाया गया था। वाइस चांसलर की बात करें, प्रेजेंट में अगर वाइस चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी की? नईमा खातून। ठीक है, प्रोफेसर नईमा खातून यहाँ की क्या है वाइस चांसलर हैं, तो इनका नाम याद रखना, प्रेजेंट में यही है। बात करें रजिस्ट्रार की तो मिस्टर मोहम्मद इमरान जो कि IPS हैं, तो रजिस्ट्रार यहाँ के ये हैं। इसके बाद हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ AMU के इतिहास की बात करें तो महान समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ सर सैयद अहमद खान के प्रयत्न से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ से, ये भी याद रखना है। और मेरठ और अलीगढ़ में ज़्यादा दूरी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि भारत में मुसलमानों को शिक्षा प्राप्त करना और सरकारी सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेना आवश्यक है। तो विश्वविद्यालय की स्थापना में राजा जय किशन ने सर सैयद अहमद खान का सहयोग किया। ये नाम याद रखना है, राजा जय किशन। ठीक है, राजा जय किशन, इनका नाम नहीं भूलना है, राजा जय किशन। ठीक है, 1842 में सरकारी रोजगार तथा न्यायालय की भाषा के रूप में, ये सब आप पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद 1857 में इंग्लैंड यात्रा के दौरान ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने भ्रमण किया। और इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य इस्लामिक मूल्यों से समझौता किए बिना ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से सामंजस्य बैठाना था। ठीक है, तो यही सब किया इन्होंने। यहाँ पर आरंभ में विद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, ये पहले किससे था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाद में यूनिवर्सिटी बना था, पहले ये कॉलेज था। एवं बाद में 1885 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये दोनों चीज़ें, पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से था, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बाद में यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, 1907 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया गया। 1920 तक विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, 1920 डेट याद रखनी है, 1920 में यूनिवर्सिटी बना। और 1898 को सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था और इनको कहाँ दफनाया गया था? यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल की मस्जिद में दफनाया गया था। तो ये हिस्ट्री है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। कुछ फैक्ट देख लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मोटो है अलामा अल इंसाना मलाम या अलम, एंड मोटो है टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो, ये कुरान की आयत से लिया गया है।
इस्टेब्लिश्ड हुआ कॉलेज के रूप में 1877 में, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी 1920 में। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सरकारी है। और कैसी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर ये पुराने हैं, ठीक है। इस टाइम कौन है? नए, जो कि हमने बताया है, नैमा, प्रोफेसर नैमा खातून। स्टूडेंट नियरली 40,000 के आसपास हैं। एकेडमिक स्टाफ 1623 के आसपास है। लोकेशन अलीगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में है। यूजीसी से एफिलेटेड है, एआईयू से। कैंपस 467.6 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, 1155 एकड़ में। तो ये फैक्ट लिखे हुए हैं किससे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट है। आप वीडियो को पॉज कर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 1875 फाउंडेड एज MAO कॉलेज, ठीक है, 1155 एकड़ में फैला हुआ। 20 हॉल ऑफ रेसिडेंस है, नियरली 40,000 के आसपास स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। 13 फैकल्टीज़ हैं। और एलुमनी इसमें क्या है? 1,70,000 से प्लस हो चुके हैं। 1678 एकेडमिक स्टाफ है, 117 डिपार्टमेंट है। ऑल ओवर इंडिया रैंक 3rd है, ठीक है। एलुमनी अगर बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न मिल चुका है इनको, ठीक है। और मोहम्मद हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। मोहम्मद अमीन दीदी प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव के। नोटेड फिल्म पर्सनैलिटी नसरुद्दीन शाह यहाँ से ही पढ़े हैं। जावेद अख्तर यहाँ से ही पढ़े हुए हैं। मंसूर अली जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ से ही पढ़े हैं। अब्दुल शेख मोहम्मद CM रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ से ही पढ़े हैं। इसके अलावा मोहसिना किदवई यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। साहब सिंह वर्मा जो कि CM रह चुके हैं दिल्ली के, वो भी यहाँ से ही पढ़े हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब हिस्टोरियन हैं। शहरियार नोटेड पोइट हैं। एंड जफर इकबाल हॉकी प्लेयर। डॉक्टर उबैद सिद्दीकी पद्म विभूषण। एंड प्रोफेसर तारिक मंसूर वाइस चांसलर रह चुके हैं AMU के, ठीक है। ये सब यहाँ से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोटेड एलुमनी रह चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। कल की वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एक एक कर हम ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।